आज की हमारी टॉपिक रहेगी पेरोल के बारे में। पेरोल का काम होता क्या पता है आप लोगों को? पेरोल होता ये है कि अगर हम किसी को सैलरी वगैरह पे करते हैं जिसके अंदर पीएफ होती है, पीएफ वगैरह सारी चीज़ें कटती है ना, पीएफ कटती है और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑप्शन जो कटती है इसमें। पीएफ हो गया, ईएस हो गया, ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, और उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार से ना सैलरी में जो भी कुछ आपके कटते भी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो ना, पेरोल में जाने के हम इस चीज़ को क्या करें, ऐड कर लेंगे पेरोल, ठीक है। और पेरोल का काम होता क्या है आपको बताया मैंने कि भाई हम जिसमें पीएफ वगैरह, ईएसआई वगैरह, ईएसआई होता क्या है, इंश्योरेंस होता है आपकी हेल्थ की। मन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कल का अगर बीमार पड़ गए वहाँ पे, तो ये आपका जो खर्चा है वो क्या होगा, आपको आगे से पे करके आएंगे। आपको उस दवाई में एक भी रुपया नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जितने भी आपके पैसे की जरूरत पड़ती है, जितना भी आपको जैसे कोई इलाज करवाते हैं उसमें जितने पैसे लगते हैं आपके, वो आपको आगे कंपनी से आ जाते हैं, ठीक है, जो आप पीएफ वगैरह कटवाते हैं तो, ठीक है। पीएफ का काम तो ये होता है कि भाई अगर आप बाद में रिटायर होते हैं तब आपको पेंशन जो मिलती है, पेंशन मिलती है ना एक प्रकार से, वो पेंशन जो मिलती है वो आपको पीएफ के जरिए ही आती है। आपको आफ्टर आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे आपने कई कंपनी जॉब किए, उस कंपनी में जॉब करने के बाद जैसे रिटायरमेंट होते हैं ना, आपको हर महीने कुछ ना कुछ आपको उठाना, पेंशन उठा सकते हैं, हर महीना आएगा, या फिर इकट्ठा उठाना, आप इकट्ठा भी उठा सकते हो, आपको भी डिपेंड है। और पीएफ कटवाने के लिए आपकी मर्जी होती है, अगर आप कटवाना चाहते हैं तो कटवा सकते हैं, नहीं कटवाना चाहते आप मत कटवाएं। और पीएफ में एक चीज़ और होता है रूल, वो ये है कि अगर आपकी कंपनी में आपकी सैलरीज का 10% अगर कटता है तो 5% आप भर सकते हैं, 5% आपकी कंपनी भरेगी, ठीक है, इनमें भी। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले हम बिल्कुल नई कंपनी में काम करेंगे। नई कंपनी इसलिए ताकि आपको ऐसा लगे कि हम बाद में इस चीज़ में कुछ एडिटिंग कर चुके हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में आने के बाद हम यहाँ पे उस कंपनी का नाम बनाएंगे जिस कंपनी के बारे में हम डेटा तैयार करना चाहते हैं। ओके, हमने यहाँ पे टेक इंडिया, ठीक है, टेक इंडिया, ये आपकी कंपनी है कहाँ पे, इंडिया में, तो आप इसको इंडिया डालें, इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद हरियाणा, जहाँ भी आपकी कंपनी स्टेबल करती है आप उसको वहाँ से चूज़ करो और एंटर कर दें। उसके बाद पिन कोड आपको डालना, आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो आपके पास फॉर्म है, इस प्रकार से सारी फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा, तो आप फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको फिल करना चाहते हैं, कर सकते। अब ये बाकी जो आपके पास फॉर्म वगैरह फिल ये करना चाहते हैं आप कर सकते हैं फिलअप, अदरवाइज आप क्या करें, कंट्रोल+A से आप इसको सेव करना चाहे तो कंट्रोल+A से आप इस चीज़ को सेव कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल+A से सेव कर दिया आपने, देख सकते हैं यहाँ पे। अब टेक इंडिया के नाम से कंपनी बन के आ चुके हैं ना। अब इसकी जो फीचर्स होते हैं, अब इसकी जो फीचर्स हैं हम क्या करेंगे, F11 में जाके ऑन करेंगे। F11 में गए, हमें यहाँ पे एक तो अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद ऑप्शन है, ये देख सकते हैं, मेंटेन पेरोल, हम इसको यहाँ से यस करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल A का यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। दूसरा क्या है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो आपको ये जो दोनों ऑप्शंस है, ये दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे यस करने पड़ेंगे। यहाँ के हम इसको यस कर दिया हमने, सेकंड का फिर हमने इसको भी यस कर दिया। अब ये जो है ना आपके पास, ये सारी चीज़ें आप इसको भरेंगे, फिल करना पड़ेगा आपको। फिल करने के बाद ये आपको ये सारी चीज़ें हमें आपको क्या करना है, फिल करना पड़ेगा। और ये सारी फिल तब कर सकते हैं कंपनी में जब आप काम करोगे ना, तो आपको क्या एक परफॉर्मा दिया जाएगा, आपकी कंपनी का कोड क्या है, कंपनी के अकाउंट ग्रुप का कोड क्या है, कंपनी के सिक्योरिटी कोड क्या है, वो सारी के सारी क्या करते हैं, अकाउंटेंट को दी जाती हैं। और ये सारी चीज़ तब यूज़ होती है जब बड़ी कंपनी में आप जाके काम करते हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंपनी कोड आप यहाँ पे कुछ भी डाल दें, फिर हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है तो इसके कारण मुझे यहाँ पे डालना होगा, हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नहीं डालेंगे, इसको आप इनडायरेक्टली सेव कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, जब भी आप आगे कुछ पीएफ वगैरह एंट्री करना चाहोगे ना, तो कई ऑप्शन शो ही नहीं करेगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्री तो करना ही होगा हमें, ठीक है। हमने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, जो दिल कर हमने यहाँ पे डाल दिया, ओके, हमने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ओके, पीएफ कोड ये XYZ, हमने ऑफिस ISI जो हमने सारा हमने डाल दिया। और कंट्रोल+A का यूज़ करके हम क्या करें, इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल+A का यूज़ करके, ठीक है। सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद अब हमारा एक ऑप्शंस कौन सा, ये सारे के सारे अगर फिल करेंगे, फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
हम यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे सारा फिल कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में जो ये पॉइंट है देख सकते हैं आप किस चीज़ के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय आपके, ठीक है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट चूज करेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट चूज करेंगे। हमारा क्या है, अदर, अदर मतलब होता है प्राइवेट, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, ठीक है। एंटर 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 एंटर, हम इसको सेव कर देंगे, एंटर एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है। स्केप का यूज करके वापस हम पीछे आ जाएंगे, ठीक है। स्केप का यूज करके वापस हम पीछे आ जाएंगे। अब उसके बाद पेरोल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, किस पे, पेरोल इंफॉर्मेशन। यहां जाने के बाद, ठीक है, यहां जाने के बाद हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप्स में हम आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप्स हैं। एम्प्लॉय ग्रुप्स मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि अकाउंट का डिपार्टमेंट अलग है, सेल का डिपार्टमेंट अलग है, परचेज का डिपार्टमेंट अलग है, ओके। तो डिपार्टमेंट के कितने कितने पार्ट में आपका अलग अलग है, तो आप वो सारा डिपार्टमेंट जो बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, ओके, बिल्कुल। एम्प्लॉय ग्रुप में गए हम, एम्प्लॉय ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट डिपार्टमेंट, सी अकाउंट डिपार्टमेंट, ओके। डिपार्टमेंट का हमने क्या किया, यहाँ पे ओनली डी को रख दिया हमने। आपको पूरा नाम लिखना है तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं, तो पूरा नाम लिख देते हैं, डी, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। एंटर एंटर, आपको यहाँ पे कुछ भी यस नहीं करना, एंटर एंटर करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, सेल, ओके, वापस वही डिपार्टमेंट, और सेल डिपार्टमेंट, तो हमने सेल डिपार्टमेंट ले लिया, ठीक है। एंटर एंटर और एंटर, ठीक है। अब एस्केप का यूज करके वापस आप पीछे आ जाइए, ठीक है। पीछे आने के बाद आपके पास ऑप्शन है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब होता है वर्कर, कि आपके पास जो वर्कर है, वर्कर कौन कौन है उसका नाम तो होगा ना, वर्कर कौन कौन है। तो एम्प्लॉय को हम यहाँ पे देते हैं, एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय जैसे कि मैं किसी का नाम लिखता हूँ तरुण, तरुण, ठीक है, तरुण कुमार। ये आपको एक एक चीज यहाँ पे डालनी है। तरुण का शॉर्ट नेम, कुछ निक नेम भी हो सकता है, जैसे कि निक नेम होते हैं ना, वैसे अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ना है तो आप एंटर प्रेस करो, नीचे आ जाएंगे। अब उसके बाद तरुण कौन से डिपार्टमेंट में है आपके, अकाउंट डिपार्टमेंट या सेल डिपार्टमेंट में है, तो मैंने क्या किया, अकाउंट डिपार्टमेंट में उठा दिया मैंने। अकाउंट डिपार्टमेंट उठाने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि भाई जो एम्प्लॉय है, जो तरुण है, उसने आपकी कंपनी में कब से स्टार्ट किया है, ज्वाइनिंग डेट कौन सी है, ठीक है। सैलरी अगर आपको उसकी डिफाइन करनी है तो आप आपको सैलरी भी डिफाइन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको यहाँ पे सैलरी डिफाइन करनी है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, मतलब कितनी सैलरी लेता है, ओके। तो हमें इसको यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बाद में इसमें काम है, अभी हमें काम नहीं है। एंटर करते हैं। एम्प्लॉय का नंबर क्या है, मैंने नंबर डाल दिया, जो भी नंबर है 123 नंबर। क्या उसका पैशन क्या है, ठीक है, मैं डाल दिया। इसका कौन सा है, कुछ भी आपने क्लोथ्स वगैरह, क्या क्लोथ्स डिपार्टमेंट में संभालना इसको, चाहे अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट है तो कौन सी, वे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर XYZ कुछ डाल सकते हैं। और इसका जो भी फंक्शन है, मतलब क्या है फंक्शन, क्या होता है कुछ, मतलब क्या काम है क्या नहीं है, उसका मेन काम होता क्या है, ठीक है, वो सारे डालने हैं। लोकेशन कौन सा है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, जहाँ पे भी है लोकेशन आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोकेशन फर्स्ट, लोकेशन का ये काम होता है कि आपका कहाँ पे स्टेबल है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, जहाँ पे भी ये काम करते हैं, ठीक है, कौन सा फ्लोर में है। अब जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। अब आपने अगर कुछ डालना है डाल सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जेंडर है, मेल है फीमेल है, हमने मेल डाल दिया। अब ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना चाहे, जिस जो भी उसका अकॉर्डिंग टू कागज पे सारी चीज़ें होती हैं, डालना चाहे डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, C नेगेटिव, जो भी आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे सारी इतने सारे ब्लड ग्रुप ऑप्शन है, ठीक है। अब उसमें देखो ब्लड ग्रुप का मेन काम क्या होता है कि पता है कि भाई बड़ी कंपनी में किसी को पता नहीं चोट भी ऐसे लगती रहती होगी, ठीक है, चोट लगती है, तो भाई कल को वहाँ पे खून की जरूरत पड़े तो उसको वहाँ पे दे सके, उनको बच्चों को दिक्कत ना हो, मतलब कोई भी वहाँ पे वर्कर्स को दिक्कत ना हो, ठीक है। और वैसे भी बड़ी कंपनी में सारी चीज़ें आपके पूछते हैं, सारी मतलब पूरी पूरी फॉर्म भरवाते हैं आपकी, A ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप जो भी हैं सारे फॉर्म फिल करते हैं। फादर नेम, ठीक है,
हमें पूरी पूरी भरने के बाद हम वैसे रख लेते हैं और Ctrl+A का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, नहीं तो हमारा आपका टाइम वेस्ट इतना हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने एक के बारे में फॉर्म फिल कर लिया, फिर सेकंड के बारे में ऐसे भी होगा, जो भी दूसरा नाम होगा उसके बारे में आप यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, हम डालते हैं कौन सा, वीर। ठीक है, वीर डाल दिया मैंने। अब वीर कौन से डिपार्टमेंट में है, ये सेल डिपार्टमेंट में। ठीक है, जॉइनिंग ऑफ डेट बिल्कुल सेम डिटो ऐसा ही है, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। Ctrl+A से हम इसको भी सेव कर देते हैं। ठीक है, ये आपको बड़े बनता है। फिर स्केप का यूज करके आप वापस बाहर आ जाइए। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या है पाएंगे, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस में जब आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में एक बार हम स्केप करके बैक जाना, हम बैक भी जा सकते हैं। अगर आपको इन बिटवीन कोई भी पॉइंट से आपको बैक जाना हो तो आप स्केप का यूज करके वापस जा सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हम वो डालेंगे कि भाई टोटल दिन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल डे डाल दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम क्या करें, इसको क्रिएट करेंगे, टोटल डे। ठीक है, टोटल डे हम डेज डाल देते हैं। ठीक है, प्राइमरी हम इसको यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ प्राइमरी आ गया और यहाँ पे ऑन अटेंडेंस देख सकते हैं, अटेंडेंस लीव विद पे। अटेंडेंस से रहे मतलब क्या, आपको कंपनी कैसे पे करती है, अटेंडेंस के तौर पर पे करती है। ठीक है, या फिर अगर आप लीव रहे तो लीव के तौर पे आपको पे करती है। और नीचे क्या है, लीव विदाउट पे। ठीक है, लीव विदाउट पे, अगर आप लीव होती है तो उसको आपको कोई भी पे नहीं किया जाता। और प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कि एक प्रकार की आप लग सकते हैं ओवर टाइम वाइज हो सकता है, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि आपके कंपनी आपको बाहर भेजती है तब आपको पैसे भी उसके पे किए जाते हैं। ठीक है, हम पहले न्यू अटेंडेंस लीव विद पे पे आते हैं और एंटर कर देंगे हम। अब उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट भी हमने डाल देते हैं, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट किस में है, टोटल डेज में। इसको हम यस करके सेव कर देंगे। अब इसमें हफ्ते भी तो आपके होते हैं ना, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आपको हफ्ते का भी हम इस पे बना के डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, टोटल डेज पे और एंटर करेंगे। वापस स्केप का यूज करके आप पीछे आ जाइए। अब हम आते हैं किस पे, पे हेड्स पे। पे हेड्स पे आने के बाद, पे हेड्स पे आने के बाद आपको ऑप्शन लेनी है कि भाई आपको किस प्रकार से पे की जाती है। ठीक है, तो आपकी क्या होती है यहाँ पे, बेसिक सैलरी, बेसिक। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखेंगे हम बेसिक सैलरी। हमने बेसिक सैलरी लिख दिया, एंटर करेंगे, एंटर। अब देखिए यहाँ पे जो है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, अर्निंग मतलब होता है कमाई, एम्प्लॉयज फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन है, वर्कर है। ठीक है, ये वर्कर की कमाई है, तो अब इसको एंटर करेंगे, फिक्स्ड यह रखेंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस डिपेंड होता है आपके ऊपर। अगर कंपनी आपको सैलरी पे करती है तो हमेशा इस पे आती है डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि कंपनी का एक प्रकार का खर्चा है जो आपको देना है, जो कंपनी का दायित्व होती है। नेट इफेक्टेड सैलरी क्या कह रहे हैं, जो आपको पॉइंट, ये जो भी आपको सैलरी दी जाती है, तो भाई सैलरी इफेक्ट तो होगा ना। अगर सैलरी इफेक्ट नहीं होगा तो आगे आपको, जैसे कि कंपनी को आगे कुछ पेपर्स वगैरह भी पहुंचाने पड़ते हैं, जिसमें ये पता होता है कि भाई अगर किसको सैलरी दी है, अगर सैलरी किसको दी है तो माइनस भी तो होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब अगर हम इसका शॉर्ट नेम रखना चाहते हैं BS, तो हम यहाँ पे BS रख सकते हैं, मतलब बेसिक सैलरी। ठीक है, शॉर्ट नेम, एंटर, एंटर। अब हम यहाँ पे आएंगे, आपको सैलरी किस बेस पे दी जाती है, ऑन अटेंडेंस, मतलब जितने आप वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, कितने का, टोटल डेज का। ठीक है, टोटल डेज का। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको हर महीने में सैलरी दी जाती है ना, तो आप महीने की यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एज पर कैलेंडर टाइप, देख एज पर कैलेंडर पीरियड, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर हम जैसे कैलेंडर में 28 का महीना होता है, 31 का भी होता है, तो कैलेंडर के ऑटोमेटिक डिपेंड होता है कि भाई सैलरी आपको किस प्रकार से पे की जाती है, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं सारी कंपनीज। एंटर करते हैं,
एंटर एंटर और एंटर, ठीक है। उसके बाद आपकी एक चीज और होती है, अब कंपनी आपको किस, अगर देखो बड़ी कंपनी क्या करता है कि आपको ना हाउस का जो रेंट है वो भी देती है बड़ी बड़ी कंपनी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे HRA हमने डाल दिया, हाउस रेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गए हाउस रेंट अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, क्योंकि भाई ये भी एम्प्लॉयज को ही देना पड़ता है, पैसा तो एम्प्लॉय को देना पड़ता है ना कंपनी। बिल्कुल सेम ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे ही रहेगा जो हमारा ऑलरेडी पहले था, ठीक है। ये ऑप्शन था हमारा पहले था, ठीक है। अब क्या, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं ऑन अटेंडेंस, ठीक है। उसके बाद वापस हम क्या करेंगे, टोटल डेज। अब उसके बाद मंथ्स, ठीक है, एज पर कैलेंडर पीरियड, ठीक है। हमने यहाँ पे भी एंटर कर देते हैं, बिल्कुल सेम ही ऑप्शन जो आपको ऑलरेडी पहले था। अब आपको डीए भी देती है कंपनी, तो डीए एक भत्ता है वो भी आपको देती है, तो आप इसको भी एंट्री कर दें, ठीक है। उसके हिसाब से भी एंट्री कर दें। आपको डीए भी देती है ना, तो डीए को भी आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, एंटर। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज बिल्कुल सेम ऑप्शन ऐसा ही है, अलग कुछ आपको चेंज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ऑन अटेंडेंस कौन से भी आपका टोटल का, ठीक है, और अभी आपको मंथ्स में मिलता है, ठीक है। अब स्केप का यूज करके हम पीछे आते हैं, ठीक है, पीछे आएंगे। पे हेड में हमने ये एंट्री किया था, ठीक है। अब पे हेड में हमारी एंट्री और भी बाकी है, बट हम इसको अंडर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, वापस हम पे हेड पे गए दोबारा। अब उसके बाद सैलरी 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 पीएफ, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एंटर। अगर आप इसको हेडिंग में कोई भी एक कितनी परसेंट आपकी पीएफ कटती है, अगर आप पीएफ को भी शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5% शो करना है, 5% आप शो कर सकती हैं, 5%, ठीक है। अब क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, मतलब क्या है एम्प्लॉयज का, ये क्या है, कमाई है या नहीं है, मुझे नहीं है, तो स्ट्रक्चर एंड डिडक्शंस में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर 1, पीएफ अकाउंट नंबर 1 में आ गया। करंट लाइबिलिटीज है आपका ये, ओके। अब यहाँ पे वापस 15% आपने एंटर। अब यहाँ पे ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे आए। अब किस किस चीज़ में आप जो पीएफ देते हो, आपको कि बेसिक सैलरी में देना पड़ता है, दूसरा भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आपको इसमें डी में भी आपको पीएफ देना पड़ता है, एंड ऑफ द लिस्ट हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। और कितनी अमाउंट पे आपका पीएफ कर देते हैं, यानी कि आपकी सैलरी कितनी है, अगर भाई सपोज दैट हमारी सैलरी कितनी 10,000 है, ठीक है, और परसेंटेज कितनी, अगर हमने 5% सैलरी, 5% हमारा पीएफ कटेगा, वैल्यू में आइए। उसके बाद 5% यानी कि 10,000 का 5% कितना, 500 रुपये, 500, ओके। हमने यहाँ पे डाल दिया और एंटर और एंटर। अब उसके बाद सैलरी, वापिस हम सैलरी ESI सैलरी ESI, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसका भी यहाँ पे आएंगे, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर एंड डिडक्शंस यहाँ पे आएंगे, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में आएगा ये, देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एंटर। अब ये भी बिल्कुल सेम यहाँ पे, ठीक है। ESI यहाँ डाल सकते हैं अगर बड़ा को डालना है आपको, एंटर एंटर। और यहाँ पे बिल्कुल सेम ESI किस किस पे देंगे आप, आपको भी डिपेंड है कि भाई जो कंपनी जब एंट्री करती है ना जब कोई डेटा की, तो डिपेंड होता है कि भाई किस किस से काटता है वो, HRA, ठीक है। एंटर एंटर। तो कितनी परसेंट है, अगर भाई 2% कटती है तो आप 2% काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब EPS सैलरी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा हमारा, एम्प्लॉयज स्ट्रक्चरी कंट्रीब्यूशन, ओके। तो EPS देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है EPS, ठीक है, EPS, ओके। EPS हो गया। अब हम क्या करेंगे, वापस वही डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके ऊपर डिपेंड है, आपने चूज किया है, देख एंटर।
अब ये भी आपको कटवानी है, किस किस में कटवाते हैं भाई आपको डिपेंड, हम कटवा दिया। बेसिक सैलरी है, दूसरा कौन सा हमारा, ये HRA है, ठीक है। एंटर 4%, एंटर परसेंटेज कितना है हमारा, ठीक है। वैल्यू कितनी है हमारी, ठीक है। सॉरी, इसमें तो अमाउंट हमारे पास, सॉरी यहाँ पे अमाउंट गलत डाला हमने। सैलरी अगर हमारी 10,000 है, ठीक है, परसेंटेज 3%, तो इसका 3% यानी 300 रुपीज़, ठीक है, या 300 रुपये कटेगा हमारा। ओके, एंटर एंटर, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें एंट्री कर दी है, तो एस्केप का यूज़ करके आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अब हम सैलरी को डिफाइन करते हैं, जो भी वर्कर्स की सैलरी होती है उसकी डिफाइन करेंगे कितनी। एम्प्लॉयज़ में आएंगे और एंटर एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आ गया, आपने क्रिएट करना है एम्प्लॉयज़ में कि भाई जस्ट वेट, यहाँ पे हम अल्टर पे आते हैं कि ऑलरेडी हमने एम्प्लॉयज़ तो बना रखी है। किसके नाम का है, एक तरुण कुमार है, ठीक है। इसकी सैलरी हम यहाँ पे लगाएंगे, सैलरी कितनी इसकी, यस करते हैं। पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे, डेट कितनी है 1 और 4 और एंटर। बेसिक सैलरी एक तो हमारे पास हम देते हैं उसको कितनी है भाई, 10,000 सैलरी है। DA कितनी है हमारी, ठीक है, इसको हम 6,000 DA दिया जाता है, एंटर 600 दे दिया हमने। और HRA कितनी है हमारी, हाउस रेंट, इसको 7,000 हाउस रेंट जाती है, जो भी आप इसमें डालेंगे। अब उसके बाद EPS करेंगे, खुद ब खुद उठा लेगा। जो देख सकते हैं यहाँ पे जो जो हम उठा रहे हैं यहाँ से वो चीज़ें खत्म होती जा रही है। ESI भी उठा लेगा ये, और इसके बाद सैलरी PF भी ये उठा लेगा। अब एंड ऑफ द लिस्ट हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, एंटर 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 एंटर, ठीक है। आपको पूरी डिटेल डालनी डाल सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, Ctrl+A का यूज़ करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं बस, ठीक है। वापस बिल्कुल सेम वीर का भी अगर बनाना चाहता है वीर का बना सकते हैं, लेकिन हम एक पे काम करते हैं, फिर तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं किस पे, स्केप का यूज़ करके वापस हम पीछे आएंगे एक बार, ठीक है। 1 सेकेंड, एक बार सैलरी डिटेल्स में जाते हैं हम, ठीक है, ठीक है। सैलरी डिटेल्स हमने दे दी यहाँ पे कि किसकी कितनी सैलरी है, अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, जो हम डालना चाहते हैं यहाँ पे हम उस चीज़ को डाल सकते हैं। पीछे आते वापस, ठीक है, स्किप कर यूज़ करें पीछे। और ऑप्शन क्या हमारा, इन्वेंट्री, ठीक है, ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर जो हमारे पास है, पेरोल वाउचर जो हमारे पास है, ठीक है, इसमें क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे डेट को इशू करेंगे कि आपके कब से लेकर कब तक किसी को आप सैलरी देते हैं। स्टार्टिंग में 1, 4 और एंटर, ठीक है। उसके बाद ऑन अटेंडेंस की कितने दिन के आप हाजिरी वगैरह लगाते हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस ऑटोफिल है नहीं वाला, ठीक है। ऑल पे करें, ऑल आइटम, या फिर किसी एक की लगानी तो आप किसी एक की भी लगा सकते हैं। किसका है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, या फिर ठीक है किसकी, तरुण कुमार की लगाने चाहते हैं तरुण कुमार की यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। टोटल डेज भाई प्रेजेंट कितने दिन तक रहे हैं, 26 दिन, क्योंकि महीने में फिलहाल तो 26 दिन ही होगा ना, 4 तो हफ्ता हो गया, ठीक है। एंटर, 26 दिन लग चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद हम किसका लगाएंगे, हमने वापस कहाँ पे, अटेंडेंस पे आनी है, एंटर। अब किसका है वापस, तरुण का ही। आपकी बार क्या है, वीक, भाई हफ्ते में 4 दिन होते हैं, मतलब क्या है कि हफ्ते में, मतलब एक महीने में 4 दिन होते हैं, 4 हफ्ते के उठते हैं ना, संडे संडे लगा दिया हमने, इसके 4 लगा दिया हमने, 26 और 4 30 हो गए। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पेरोल में गए, और क्या है, पेरोल ऑटोफिल पे जैसे हम गए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे कौन सा, सैलरी, कहाँ पे, सैलरी। अब हमारा एजुकेशन मोड पे, जिसके कारण 1/4 से लेकर के 1/4 से लेकर के, ठीक है। एजुकेशन मोड पे हमारा इसलिए क्या करेगा, वो न्यू डेट का 1 या 2 तारीख की लेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 और 5 एंटर कर दिया हमने, तो यानी 5वां महीना। अब किसका है, तरुण कुमार, एंटर एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद जो जो आपको दिया गया, जो काटा गया, सारी चीज़ एग्जैक्ट कैलकुलेट होने के बाद आपके पास आ चुकी हैं पूरी की पूरी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक आप अपने हिसाब से सारी चीज़ काउंट करने के बाद ये
जितना आपको जितना कुछ दिया गया है सारी चीज़ कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ चुके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।